अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपने अपने वालिदैन का भी ख्याल रख रहे होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने ब्रश व्रश करके थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मुझे मेडिसिन भी लेनी थी इसके लिए। नहीं तो ज़्यादा मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, लाइट लाइट ही करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने प्याज की पत्ती एक बाउल भर के लिया था, जो कि मैंने आपको बताया नहीं है। वो एक बाउल ली है, और फिर एक बाउल मैंने पत्ता गोभी लेके उसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। तो मुस्कान आ गई थी, तो मैंने ये काम है ना उसी को सौंप दिया था। फिर पाव किलो मम्मी ने चिकन लेकर आ गए थे, तो मैंने उसको मिक्सी में उसका कीमा बना दिया था। और यहाँ पे ना आप 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें ऐड कर देना। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और थोड़ा सा डार्क सोया सॉस और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर देना। फिर मैंने इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि आप उसका पूरा जो भी फ्लेवर है वो अच्छे से उसमें जज़्ब हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे अजीनोमोटो बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं चाइनीज़ फूड के आइटम में बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ उसको मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने सबको चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इस टाइम पे ना मैंने कैमरा मुस्कान के पास दे दिया था, मेरा फ़ोन, कि तुम शूट कर दो करके। तो मुस्कान यहाँ पे शूट कर रही थी। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना। ये बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का मोमोज़ की फिलिंग। इसके लिए मैंने ना ये कम कम चीज़ें जो भी घर में अवेलेबल थी उसी चीज़ों में किया है। मैंने मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं किया, नहीं मम्मी मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ, जो होता है उसी में काम चला लेती हूँ, और वो भी उतना टेस्टी बन गया था। तो फिर उसके बाद मैं क्या करने लग गई थी, मैं आटा गूँधने लग गई थी। मम्मी से मैंने पाव किलो मैदे का आटा मंगाया था, मैंने थोड़ा ही बनाना था। तो पाव किलो मैंने मैदे का आटा ले लिया था, उसको अच्छे से छान कर फिर मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूँध लूँगी, अच्छे से मालिश दे दूँगी। इतना भी ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ये डो, और इतना भी ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं मीडियम जैसे ही करूँगी, गूँध लूँगी अच्छे से। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी ऐड किया था और नमक ऐड किया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ना आपको बार बार इसको मालिश देती रहनी है। मालिश देने के बाद क्या करना है, इसको है ना हाफ़ एन आवर के लिए मैंने रख दिया था। अगर आपको जल्दी है तो आप जल्दी जैसे कर लिया है आपने, गूँध लिया, उसके बाद भी आप कर सकते हो। तो ये है टफ़ टाइम मेरे लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये शेप देने के लिए कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि हमेशा मैंने क्या किया था, जब भी ऐसे करती थी ना ट्राई, तो मैं ना ये शेप अच्छे से नहीं आते थे। तो मेरी दीदी मुझे बता रही थी कि इसको इस तरीके से शेप देते। तो देखते अभी मुझसे होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने किया, बहुत परफेक्टली किया। और हम तीनों बहनों ने मिलके ना बहुत सारी चीज़ें किए। तो 2 बैच इसके बन गई थी, और रोल के 2 बैच बन गई थी। जो जहाज बनाए टाइटैनिक। कितना नहीं डालो आप, बिल्कुल डालें। आप देखें जरा, देख तो पता चलेगा कितना में कर इसको। अब आउट हो गए, खेल के बाहर निकल जाओ। जब ये हम शेप दे रहे थे ना मोमोज़ के, तो हमारे बीच में ना, बहनों बहनों के बीच में ना कंपटीशन जैसे लग रहा था कि कौन जल्दी जल्दी बनाएगा, कौन परफेक्ट बनाएगा, कौन उस शेप में देगा। तो इस तरीके से ना हमने इतने सारे किए थे। और एक प्लेट थी जो कि इस तरीके से थी। तो फिर अभी मैंने पानी पतीले में रख दिया था किचन में गरम के लिए। फिर उसके ऊपर फिर मैंने क्या किया, चन्नी ले ली, उसके ऊपर ग्रीस किया ऑयल, और फिर ये सारे मोमोज उसके ऊपर रख कर, फिर ये जब पानी में बॉईल आने लग गया तो फिर मैंने ये छन्नी को उस पर रख दिया, और उसके ऊपर एक ढक्कन झाँक दिया। इस तरीके से इसको ना अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बस आपने अच्छा तेल लेना है और अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और फिर जो गर्म पानी का जो पतीला है ना उसके ऊपर रख देना है। बहुत ही इजी है स्टीम वाले मोमोज़। फिर स्टीम करने के बाद मैंने क्या किया था, फ्राइड वाले भी मोमोज़ खाने थे, क्योंकि मम्मी को फ्राइड पसंद है और मुझे दोनों भी पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भी अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए एक एक बैच मैंने इसके किए और उसके फ्राइड वाले कर लिए थे। तो इस तरीके से मैं बस रखती जा रही थी मोमोज़ को। तो आप सबको कौन से वाले मोमोज़ पसंद है, फ्राइड या स्टीम वाले? क्योंकि ना मम्मी हमारे घर में सबसे ज़्यादा स्टीम ही खाते हैं, लेकिन मैं बेसिकली मैं खाती हूँ, स्टीम भी खाती हूँ और फ्राइड वाले भी खाती हूँ। लेकिन मम्मी को है ना स्टीम वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
तो फिर मम्मी को सिर्फ 2-3 पीस खाने थे बस, तो फिर वो हिसाब से दे दूँगी उनको बना के। तो फिर ये इसी तरीके से मैं मैनेज कर रही थी यहाँ। मुस्कान ने क्या किया है, रोल बनाने के लिए बाहर ले लिया है। उसने मुझे कहा था कि तुम ये करके आ जाओ, फिर मैं जब तक ये करती हूँ। और आपको कैसे लग रहे हैं ये? मेरे फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, अच्छे लग रहे हैं ना, जो मोमोज़ के शेप होते हैं उस तरीके से। तो मुझे पसंद आ गया है ये शेप, अच्छा भी लग रहा है। तो मोमोज़ तो यही शेप के होते हैं। और मुस्कान बोल रही है ये देखिए टाइटैनिक का जहाज़। पहली बार ये शेप बना है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल भी कि ये सही बना है। तो फिर बाहर आने के बाद फिर मैंने भी खुद ने ट्राई किया था रोल। तो ये रोल का ये एक चीज़ है कि ना ये फटाफट हो भी जाता है, और मोमोज़ के लिए बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर ना दोपहर के कुछ 2:30 बज रहे थे, खाना भी खाना था। तो मम्मी ने बोला अभी खाना नहीं, अभी यही सब खा लेना। तो फिर ये बनाना था सुबह में जल्दी। ये सारा प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना, सारी चीज़ें। और उसमें मेरी तबीयत भी सही नहीं, फिर भी मैंने किया। और बनाना भी था क्योंकि मुस्कान भी थी, आ गई थी अचानक से, क्योंकि मैं ये स्किप करने वाली थी, ये नहीं बनाने वाली थी। शेज़वान चटनी मैंने बस बना के रख दिया था। मैंने सोचा कि जब तबीयत सही हो जाएंगी उसके बाद मैं कर लूँगी। लेकिन फिर मुस्कान आ गई, फिर अच्छा नहीं लगा, तो चलो बना लेती हूँ, वीडियो भी पे डालने के लिए आ जाएगा और कर लूँगी। फिर ये सारे ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे शेज़वान चटनी और मेयोनीज़ के साथ। फिर मैंने यहाँ पे लिया था, तो काफ़ी अच्छे बने थे स्टीम वाले मोमोज़। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये स्टीम वाले फिर और एक बैच रखी थी, फिर मैंने उसको फ्राइड करने के लिए ले लिया, क्योंकि मम्मी फिर वहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी, फिर मम्मी को भी देना था और मुझे भी खाना था। और बाकी मैंने पतीले में रख दिए थे स्टीम के लिए। स्टीम करके ही हमको इसको फ्राइड करना है, तो इसलिए ऐसे ही फ्राइड नहीं करना आपने बिल्कुल भी, स्टीम करके फ्राई करना है। तो इस तरीके से मैं उसको फ्राई करने लग गई थी, उसको उल्टी पल्टी कर रही थी। और यहाँ पर क्या हो गया, बीच में लाइट चली गई। तो फिर मैंने यहाँ पे ना जो टॉर्च होती है ना बड़ी वाली, तो वो ऑन करके रख दिया था फिर किचन में। फिर ये भी सारे सबको पसंद आ गए, मैंने और मम्मी ने भी ट्राई किए, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्रिस्पी क्रिस्पी। फिर यहाँ पे उसी के साथ में मैंने क्या किया था, दूसरी बैच जो स्प्रिंग रोल की होती है ना रोल की, फिर उसको भी मैंने किया था। तो काफ़ी मज़े के लग रहे थे। आप लोग भी बिल्कुल भी इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सब नियतों पे फैसले करता। तुम्हारा नियत तुम्हारे पास नहीं बनी, अल्लाह किधर से गैब से पहुंचाता है। खाने पीते अल्लाह खिला रहा ना, चटनी मिर्ची खा के इज्जत से तो है ना। ये सानिया मिर्ज़ा, ये सानिया मिर्ज़ा की बहन, दोनों ज़ोरों तोरों से लगे हुए हैं, बट फूल गिरने की वजह से आउट हो चुके हैं। ये देखिए, निकत हमारे घर के बहुत ही करीब में रहती है, तो फिर खाना वाना खाकर वो आ गई थी। तो मम्मी ऐसे ही बता रहे थे, मुस्कान है ना मुझसे मेहंदी सीखती है, तो मैं उसको यही बता रही थी कि इस तरीके से उसको करना है, इस तरीके से उसको बम पट्टी देनी है, तो यही बारे में बता रही थी बस। और फिर मेरे भी हाथ पे लगा रही थी ये साथ ही साथ साथ। ये पाकिस्तानी ब्राइडल मेहंदी है, कशिश मेहंदी, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, इसकी पिक जब पूरी हो जाएंगी ये। तो इसने ना मेरे दोनों हाथों पे सेम सेम पैटर्न लगाने थे। हम दोनों ने क्या किया था, मेहंदी निकालने के टाइम पर फ़ोन में गाने स्टार्ट कर दिए थे, और मुस्कान को डांस का इतना क्रेज़ है, वो डांस ही करने लग गई। और डायरेक्ट सो के डांस करने लग गई यार। चले इधर आ चल। अरहान को मम्मी फिर चंपी कर रहे थे, उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।